शायद अपने जीवन में जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की होगी राजनीतिक उतनी तो इस अरावली को जो है वो खनन माफियाओं के हवाले करने के लिए उनके पक्ष में है। स्पष्ट है कि वो खनन माफियाओं के लिए काम कर रहे हैं और मोदी सरकार में लूट मची हुई है और यहाँ तो कोई चीज सरकार नाम की चीज ही नहीं है। उनको कोई पूछे कि आप अपनी 2 साल की उपलब्धियां आप बताइए कि आपने किसानों के लिए क्या किया, पिछड़ों के लिए क्या किया, बेरोजगारों के लिए क्या किया। जो हालात इस देश में बने हैं, इस प्रदेश में बने हैं, वो किसी से छुपे हुए नहीं है। सभी संसाधनों के ऊपर कब्जा, इलीगल माइनिंग, अरावली की आत्मा को चोट पहुंचाना, सीटीएच का एरिया घटा करके खनन माफियाओं का लाभ पहुंचाना, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग, आम व्यक्ति को कोई सुनवाई नहीं, कोई विकास का काम नहीं, कोई विकास का विजन नहीं, किसान परेशान, छोटे व्यापारी परेशान, हर वर्ग परेशान है। बेरोजगारों को रोजगार का वादा किया गया, वो वादा खिलाफी हुई। आज जो गरीब को संबल देने वाली योजनाएं थी कांग्रेस सरकार के समय, उन सब को खत्म कर दिया गया या कमजोर कर दिया गया। आज किसान, आप देखिए कि अतिवृष्टि में जो भी फसल का नुकसान हुआ, उस नुकसान में भी राजनीति कर दी कि अगर बीजेपी का विधायक जीता हुआ है तो वहां मिले, उसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है। अगर उन किसानों का नुकसान हुआ है तो निश्चित रूप से मिलना चाहिए, लेकिन अगर कांग्रेस का विधायक जीत गया तो वहां मुआवजा नहीं मिलेगा। और अब मनरेगा जो खत्म करके काम का अधिकार जो सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी ने यूपीए सरकार ने दिया था, उसको भी खत्म कर दिया गया। अब आने के बाद में केंद्र सरकार तय करेगा कि कहाँ काम मिलना चाहिए, कहाँ बजट मिलना चाहिए। और 40% पैसा अगर राज्य सरकार लिखित में देगी कि हमने व्यवस्था कर दी है, तभी वो काम मिलेगा, नहीं तो काम नहीं मिलेगा। तो राइट टू वर्क का अधिकार खत्म कर दिया गया। अरावली को खनन माफियाओं के हवाले करने का एक एफिडेविट दिला करके, एक रिपोर्ट दिला करके सुप्रीम कोर्ट से फैसला ले लिया गया। सीटीएच का एरिया बदलने के लिए जो की गई थी कवायद, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मानी नहीं, लेकिन वो प्रयासरत है आज भी। और दुर्भाग्य की बात है कि जब भूपेंद्र यादव साहब यहाँ के मंत्री हैं और वो मंत्री ही अगर इस तरीके से अरावली खत्म करने में लग जाए, तो इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य हो नहीं सकता। उन्होंने शायद अपने जीवन में जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की होगी राजनीतिक जीवन में, उतनी तो इस अरावली को जो है वो खनन माफियाओं के हवाले करने के लिए उनके पक्ष में, सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में या उस रिपोर्ट के पक्ष में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। इससे ये स्पष्ट है कि वो खनन माफियाओं के लिए काम कर रहे हैं और मोदी सरकार में लूट मची हुई है और यहाँ तो कोई चीज सरकार नाम की चीज ही नहीं है। भजन लाल जी तो जो मन में आए जो बोलते रहते हैं। उनको कोई पूछे कि आप अपनी 2 साल की उपलब्धियां आप बताइए कि आपने किसानों के लिए क्या किया, पिछड़ों के लिए क्या किया, बेरोजगारों के लिए क्या किया, शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया, बिजली के क्षेत्र में क्या किया। तो सड़कों की जो स्थिति आप सबके सामने है। तो ऐसे में अब जो अरावली हमारी आत्मा है, हमारी जीवन रेखा है, जिसमें हमारे भगवान विराजते हैं, मंदिर हैं, देवालय हैं, उनको भी ये खत्म करने जा रहे हैं और राइट टू वर्क भी खत्म करने जा रहे हैं।